कभी कभी मुझे लगता है कि सुनना यानी लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कम आंकते हैं। मतलब हमको लगता है कि बोलने में ताकत है, अपने विचार रखने में ताकत है, अपनी बातें शेयर करने में ताकत है। और हाँ, ये गलत भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, वो है सुनने और समझने में भी उतनी ही ताकत होती है। पहले मैं ये बात नहीं समझता था। मुझे लगता था कि अगर मैं चुप रह गया तो लोग सोचेंगे कि मैं बोरिंग हूँ या मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है कि असली आत्मविश्वास यही है कि तुम्हें हमेशा अपने बारे में बोलने की ज़रूरत ही ना हो। तुम इतना सुरक्षित हो अपने आप में कि तुम सिर्फ सुन सको, ध्यान दे सको और फिर तय कर सको कि किस स्थिति में क्या बोलना है और किस स्थिति में चुप रहना है। मैं सच में मानता हूं कि जीवन के सबसे बड़े सबक मुझे तब मिले जब मैंने अपना मुंह बंद करके सिर्फ सुनना शुरू किया। क्योंकि जब तक मैं बोलता रहता था तब तक मुझे सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ऊर्जा सुनने में लगाई, मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं थी। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है, अपना एक नज़रिया होता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना होता है और अगर तुम सुनने वाले बन जाओ तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो किताबें नहीं सिखा पाती। एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जब तुम सुनते हो तो तुम अपनी इज्जत खुद बनाते हो। पहले मुझे लगता था कि इज्जत बोलने से आती है, अपने विचार मजबूत रखने से आती है, अपने आप को स्मार्ट दिखाने से आती है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम किसी को सच में सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी जोड़े, तो सामने वाला अपने आप तुम्हें इज्जत देने लगता है। क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी कदर कर रहे हो और ये इज्जत तुम्हें जबरदस्ती नहीं मिलती, ये तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। और एक बात बताऊं, सुनना सिर्फ दूसरों के लिए जरूरी नहीं है, खुद के लिए भी एक थेरेपी है। जैसे अगर तुम अपना ध्यान अपनी आवाज़ से हटाकर दूसरों की बातों पर लगाते हो तो तुम्हारे दिमाग का शोर कम हो जाता है, तुम अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हो। मुझे याद है पहले मैं इतना अधिक सोचता था कि मैं अपने ही विचारों में उलझा रहता था, लेकिन जब मैंने लोगों की बातें सुननी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ही अपने बुलबुले में फंसा हुआ था। जब तुम सुनते हो तुम्हारी सोच बड़ी होती है, तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे दिमाग से कहीं ज़्यादा बड़ी है और ये चीज़ बहुत राहत देने वाली होती है। आज मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सुनना जानता है ना, वो जीवन में हर जगह सफल होगा, चाहे रिश्ते हो, करियर हो या नेतृत्व करना हो। क्योंकि सुनने वाले लोग अपना समझकर भरोसा करते हैं। तुम्हें याद होगा स्कूल या कॉलेज में हमेशा एक दो दोस्त ऐसे होते थे जो बस चुपचाप सुनते रहते थे और लोग अपने दिल की बात उनके सामने खोल देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये व्यक्ति मेरी बात को जज नहीं करेगा बल्कि ये मुझे समझेगा। और वही लोग सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लगते थे। आज मुझे लगता है कि यही अच्छी बॉन्डिंग का रहस्य है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत है। मैं ये भी समझता हूँ कि सुनना मतलब सिर्फ कान खोलकर बैठना नहीं होता। सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब जब तुम सुन रहे होते हो तो अपनी पूरी उपस्थिति देते हो। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलता कि मैं अब क्या जवाब दूं या अगला क्या सोच रहा होगा। तुम बस अपने पूरे इंद्रियों के साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उस व्यक्ति की आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों के पीछे का अर्थ। और जब तुम ऐसे सुनते हो तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आती है जो शायद वो व्यक्ति खुद भी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। एक और चीज़ मुझे लगता है कि जो लोग सुनना जानते हैं उनके अंदर धैर्य अपने आप ही आ जाता है। पहले मैं बहुत अधीर रहता था, मुझे लगता था कि सब कुछ अभी उसी वक्त होना चाहिए। लेकिन जब तुम सुनते हो तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, तुम्हें अनुमति देनी पड़ती है कि सामने वाला अपना विचार पूरा करे। और ये धैर्य सिर्फ बातचीत में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। तुम्हें नौकरी में धैर्य चाहिए, रिश्तों में धैर्य चाहिए, अपने लक्ष्यों के लिए धैर्य चाहिए और ये धैर्य तुम्हें सुनने से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि बोलना सीखो, अपनी बात रखो, अपना नजरिया साबित करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया होता कि सुनना भी एक कौशल है। हमारे पास दो कान हैं और एक ही मुंह है। इसका सरल मतलब है हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रिश्ते ठीक नहीं है, लोग हमें समझते नहीं, दुनिया गलत है वगैरह वगैरह। अरे दुनिया गलत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं आता। एक और बात, जब तुम सुनते हो तो तुम्हारी अवलोकन शक्ति तेज हो जाती है। तुम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगते हो जो शायद कोई और अनदेखा कर देता है। जैसे किसी की आंखों का भाव, किसी की आवाज़ में छिपी हुई चिंता या किसी की शारीरिक भाषा में दिख रही हिचकिचाहट। ये सब तुम्हें तभी समझ में आता है जब तुम सच में सुनते हो और यही तुम्हें एक मजबूत लोगों के साथ अच्छे तालमेल बैठाने वाला इंसान बनाता है। तुम्हें समझ में आता है कि अगला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है बिना उसके कहे और यही सहानुभूति है। मुझे अब लगता है कि सुनना एक तरह का सुपर पावर है, क्योंकि आज की दुनिया में सबको बोलने का शौक है, सबको अपनी बात रखने का शौक है, सबको अपना नजरिया साबित करने का शौक है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सुनना जानता है वो सबसे ज़्यादा समझदार लगता है, क्योंकि वो दुनिया के रहस्यों को सुन रहा होता है, वो लोगों के असली विचारों को समझ रहा होता है। और जो व्यक्ति ये कर लेता है उसके पास एक बढ़त होती है, इंप्रूवमेंट होती है, उसके पास वो ज्ञान होता है जो किसी और के पास नहीं होती। आज अगर मुझे अपनी छोटी उम्र में खुद को कोई सलाह देनी होती तो मैं बस यही कहता कि बोलना जरूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सुनने से तुम्हें स्पष्टता मिलती है, तुम्हें दिशा मिलती है, तुम्हें समझदारी मिलती है और सबसे बड़ी बात, तुम अपने जीवन में अनावश्यक दिल टूटने और अनावश्यक नुकसानों से बचते हो। क्योंकि तुम बिना सोचे समझे अपना सब कुछ जाहिर नहीं करते। तुम्हें पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है, और यही मैच्योरिटी है, यानी परिपक्वता है। अगर तुम्हें सच में अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है
है, अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना है तो सुनना सीखो। तुम्हें शायद लगे कि ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके लाभ इतने बड़े हैं कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सुनना सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब तुम अपनी जिंदगी में सुनने को अपनाओगे तो तुम अपने आप बेहतर इंसान बन जाओगे। मुझे लगता है कि एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि अक्सर हम सुनते हुए सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। मतलब सामने वाला जो कह रहा होता है उसके बीच में ही हम अपना जवाब ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो वाक्य पूरा करता है हम बस अपना पॉइंट रख देते हैं। ये सुनना नहीं है, ये तो बस अपना मौका ढूंढना है। असली सुनना तब होता है जब तुम्हारे दिमाग में कोई और हिसाब किताब नहीं चल रही होती। तुम उस व्यक्ति के शब्दों को अपने अंदर पूरी तरह से आत्मसात कर रहे होते हो, और जब तुम सच में आत्मसात कर रहे होते हो तब तुम्हारी समझ उसके असली दर्द, असली खुशी और असली भावनाओं तक पहुंचती है। यही वो गहराई होती है जो बातचीत को सार्थक बनाती है। एक और पहलू है जो मुझे बहुत रोचक लगता है कि जब तुम सुनना सीखते हो तो तुम अपना अहंकार अपने आप किनारे रख देते हो, क्योंकि बोलना कहीं ना कहीं अहंकार को संतुष्ट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पॉइंट सबसे सही है, तुम्हारी कहानी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा विचार सबसे मूल्यवान है। लेकिन सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारी कहानियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हर व्यक्ति के पास अपना एक दृष्टिकोण होता है जो समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। और जब तुम अहंकार को किनारे रख के सुनते हो तो तुम्हारी व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण आता है। तुम सुलभ लगते हो, जमीन से जुड़े हुए लगते हो, और ये गुण आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है। सुनने का एक और लाभ है जो मैंने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, वो है रचनात्मकता। जब तुम बोलने में व्यस्त होते हो तो तुम केवल अपने ही सीमित विचारों को बार बार दोहराते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो, देखते हो और आत्मसात करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए विचार आते हैं, तुम्हें नए संबंध समझ में आते हैं, तुम अचानक किसी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगते हो, और यही रचनात्मकता है। आज के समय में जहां हर क्षेत्र में नवाचार चाहिए, वहां एक रचनात्मक दिमाग ही आगे निकलता है, और रचनात्मकता का बीज है सुनना। एक और सूक्ष्म लाभ है विश्वास का निर्माण। आज की दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा चाहत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें सच में सुन ले। तुम्हारे पास सबसे अच्छी डिग्री हो, सबसे अच्छी नौकरी हो, सबसे आकर्षक रूप हो, लेकिन अगर तुम्हें सुनना नहीं आता तुम्हारा प्रभाव सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में सुनते हो तो लोग तुम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बातों का नजरअंदाज नहीं करेगा। और विश्वास ही वो चीज है जो दीर्घकालीन संबंधों को, चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, दोनों को बनाए रखता है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि लोग अनदेखा कर देते हैं वो है सुनने से तुम्हारी ऊर्जा बचती है। तुम देखोगे कि बोलने में कितनी ऊर्जा लगती है। तुम्हें लगातार सोचना पड़ता है, अपने भाव बनाए रखना पड़ता है, अपने शब्दों को सही ढंग से रखना पड़ता है, लेकिन सुनने में तुम्हारा काम केवल आत्मसात करना होता है। जब तुम आत्मसात करते हो तो तुम्हारा मन भी शांत होता है। ये एक तरह का ध्यान बन जाता है। तुम अपने अंदर की हलचल को किनारे रखकर बाहरी दुनिया को स्वीकार करते हो, और इसमें तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और तुम्हारी मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। मैं यह भी मानता हूं कि सुनना एक नेतृत्व की गुणवत्ता है। नेता वो नहीं होता जो हर समय बोलते रहें, आदेश देते रहें। नेता यानी लीडर वो होते हैं जो पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अगर तुम्हें कभी भी एक अच्छा लीडर बनना है तो तुम्हें पहले सुनना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी टीम की भावनाओं, उनके संघर्षों और उनके दृष्टिकोण का पता नहीं होगा, तुम उनके लिए सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और जो लीडर सुनता है उसके लोग उसके पीछे दिल से चलते हैं। सुनने का एक और पहलू है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, वो है मानसिक उपचार। कई बार लोग सिर्फ इसलिए बेहतर महसूस कर लेते हैं क्योंकि किसी ने उनकी बात सुन ली। सुनी बुरी बात। तुम्हें कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सुन लो बस। तुम सोचो कितना शक्तिशाली है ये। तुम्हें कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने कान खोलने हैं और सामने वाला व्यक्ति अपना बोझ हल्का महसूस करने लगता है। यही भावनात्मक उपचार है, और जो व्यक्ति ये उपहार दे सकता है वो हर जगह मूल्यवान बन जाता है। अब मैं थोड़े व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बात करना चाहता हूँ। जब तुम सुनना सीखते हो तुम्हारी बातचीत और समझौता करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि बातचीत में केवल अपना पॉइंट रखना महत्वपूर्ण नहीं होता, सामने वाले की छिपी हुई जरूरतों को भी समझना महत्वपूर्ण होता है। और वो छिपी हुई जरूरतें तभी समझ में आएंगी जब तुम सुनोगे। तुम्हारी सुनने की क्षमता तुम्हें एक लाभ देती है, क्योंकि तुम वो चीज पकड़ लेते हो जिसे सामने वाला खुद शायद स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा होता, और इस दृष्टिकोण से तुम बातचीत को अपने पक्ष में ले आते हो। एक और बात है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग समझते हैं, वो है सुनना तुम्हें अनुशासन सिखाता है। क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को कंट्रोल करना पड़ता है, तुम्हें रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, अपने विचारों को किनारे रखना पड़ता है। ये सब एक अनुशासित मन ही कर सकता है। और जैसे जैसे तुम अनुशासित श्रोता बनते हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन अपने आप आ जाता है। मुझे लगता है कि सुनना तुम्हारे संबंधों को एक गहरे स्तर तक ले जाता है, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो या सहकर्मी। हर कोई चाहता है कि कोई उसकी बात को महत्व दे, और जब तुम सच में सुनते हो तो तुम उन्हें वही महसूस करवा देते हो। और जब तुम किसी को महत्व देते हो वो संबंध अपने आप ही मजबूत हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मुझे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, उपहार, बाहर घुमाना, सरप्राइज वगैरह, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हारा सुनना। और एक बात, सुनना तुम्हें अनुकूलनीय बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम्हें नए विचार मिलते हैं, नए दृष्टिकोण मिलते हैं, तुम कठोर नहीं रहते, तुम्हारा सोचने का तरीका लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है। और आज के समय में अनुकूलन ही जीवन में आगे बढ़ने का नियम है।
है। जो व्यक्ति अनुकूलनीय है वही हर स्थिति में बढ़ता है और अनुकूलन का बीज है सुनना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुनना एक ऐसी कला है जो तुम्हें हर क्षेत्र में बढ़त देगी, तुम्हारी व्यक्तिगत वृद्धि में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, और सबसे बड़ी बात यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए मानसिक शांति और उपचार बन जाएगी, तुम्हारी संगति लोगों के लिए आरामदायक और सुखद बन जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई तारीफ नहीं हो सकती। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।